नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। देश के गृह मंत्री अमित शाह असम राज्य के नलबाड़ी एवं कोकराझार में आज जमकर बरसे। हमें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं बराक घाटी से जुड़े हुए कई अहम खबरों को। आज सिलचर शहर के ट्रंक रोड से करीबन 1.5 किलो गांजा के साथ दिलीप दास नामक एक व्यक्ति को कछाड़ पुलिस अपने हिरासत में ली। जब कछाड़ पुलिस की तरफ से दिलीप दास से पूछा गया, ये गांजा तुम्हें कहां से मिला और तुम कहां लेकर जा रहे थे, तो उसका जवाब था किसी अनजान मणिपुरी महिला से उसे ये गांजा मिला है और हैलाकंदी उसे ये गांजा पहुंचाना था। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता बाप्पी आचार्य जी एवं अजीत दास का ये रिपोर्ट। जानो ना तुम्ही मालटा आनছো কোথেকে? হ্যাঁ ঈদগা কার কাছ থেকে আনছো? হ্যাঁ মণিপুরি বেটি নাম কিটা? নাম জানি না। কই নিয়ে দিতে আসলে মাল? হাইলানে কোন জায়গায়? হাইলানে কোন জায়গায় নিতে আসলে? সরসপুর। বাড়ি সরসপুর নি তোমার? তোমার নাম কি? আর বাবার নাম? सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारी अंतिम चरणों पर है। आज कछाड़ जिला के पुलिस अधीक्षक भवनलाल मीणा इस बात की जानकारी दी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। 26 जनवरी के सिलसिले में जो कछाड़ डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्य प्रोग्राम पुलिस परेड ग्राउंड में होगा, तो उसमें जो मुख्य अतिथि फ्लैग होस्टिंग करेंगे, तो उसके सिलसिले में हमने अभी कैसे सिक्योरिटी रिव्यू लिया है और किस तरह से कोविड-19 का गाइडलाइन है उसका प्रोटोकॉल को इन्फोर्स किया जाए, वो हमने भी डिस्कस किया सीनियर ऑफिसर्स के साथ में। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बारे में भी सीनियर ऑफिसर से भी चर्चा की है। थैंक यू। हैलाकंदी जिले के तापांग ब्लॉक यानी काठाल जीपी अंतर्गत रायपुर, शामपुर, बांस टीला, सन्यासी टीला तथा पूरा टीला, ये वो 5 गांव हैं जिन गांवों में आजादी के बाद आज तक ना कोई सही रास्ता गया, ना ही बिजली का सुविधा है और ना ही शुद्ध पीने का पानी है। आज इन सभी 5 गांवों के लोग एकत्रित होकर एक संवाददाता सम्मेलन किए। संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने आने वाले 2021 विधानसभा चुनाव को बैकट करने की धमकी दी। उनका कहना है कि आमोरा सबाई एकजुट, प्रथमे रास्ता एरपोरे भोट, यानी वह सब एकजुट हैं, उनको पहले रास्ता चाहिए, उसके बाद ही वो वोट देंगे। आज उन्होंने स्थानीय विधायक, सांसद तथा पंचायत प्रतिनिधियों के उदासीनता पर नाराजगी दर्शाते हुए वोट बॉयकट की धमकी दी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता बाप्पी आचार्य जी का यह रिपोर्ट। आज की इस बैठक में प्रमुख तौर पर सुबीर दास, अनिल चंद्र दास, रमारंजन दास, केवल चंद्र दास, महानंद दास आदि उपस्थित थे। भारत माता की जय। আমরা সবাই একজোট, আগে আমরা বলে ভোট। আমরা সবাই একজোट, आगे আমরা বলে। यही स्लोगन है हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन यहाँ पर विकास आके नहीं पहुँचा है। इसी मुद्दे को लेके कछाड़ जिला के तापांग ब्लॉक के काठाल जीपी के अंतर्गत 5 गांव के लोगों ने आज वोट बैकट बुलाया है। ये 5 गांव है राजपुर, शामपुर, सन्यासी टीला, बांस टीला और पूरा टीला। यहाँ पर कम से कम 20,000 से अधिक जनवसति है। इन लोगों का सड़क नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, पानी जल नहीं है। इसी बात को लेके आज इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया। इस मीटिंग में सिद्धांत लिया गया है कि अगले इलेक्शन में ये लोग वोट नहीं डाल रहे, क्योंकि इनका यही मुद्दा, अगर जो भी
इस इलेक्शन से पहले इनका सड़क बना देता है उसी को ही वोट डालेंगे। इसी बात को लेकर आज एक मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में यही सिद्धांत लिया गया है। हम यहाँ पूछेंगे, स्थानीय व्यक्तित्व है, दादा क्या बात है, क्यों आप लोगों ने ये वोट बॉयकॉट बुलाया है, थोड़ा बोलिए हमको। वोट बैठक बुलाया, हमारा रास्ता नहीं है ठीक। पहले बात मुद्दा है हमारा रास्ता नहीं है, रास्ता के बाद आ गया हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग आने जाने का बहुत दिक्कत है। जैसा है हम लोग कोई पेशेंट लेके जाने चाहता हो तो मेडिकल जाता है, जैसे पेशेंट डेड हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। बारिश का टाइम में आएगा तो नौका से जाना पड़ता है, या छोटा छोटा बोट लेके जाते जाते पेशेंट का हालत बहुत डाउन हो जाता है। इसीलिए हम लोग वोट बैठक कर रहा हो, जैसा सरकार को दावी कर रहा हो, जैसा हमारा रास्ता घाट ठीक करे। ऐसा हमारा काटाल जीपी का 5 गांव है, शामपुर, राजपुर, सन्यासी टीला, डिबलिया, बास टीला, पूरा टीला, ये गांव का रास्ता ठीक करने के लिए। अच्छा, ये इलेक्शन के बाद आप लोगों ने एमपी, एमएलए या जिला परिषद इन लोगों के साथ कुछ बातचीत हुआ? ये लोग आए हैं देखने के? वो लोग इलेक्शन का पहले एक बार आया था, इसके बाद तो नहीं आया। वो लोग का घर में हम लोग गया है, वो लोग का हम लोग को रेस्पॉन्स नहीं दिया है। एमएलए का घर में गया है, एमपी का घर में गया है, हम लोग का जिला परिषद का घर में गया है, सबका घर में गया है। वो लोग हम लोग का इधर आया ही नहीं यार। আমরা সবাই একজোট, আগে রাস্তা একজোট, আগে রাস্তা পরে ভোট, আমরা সবাই একজোট, আগে রাস্তা পরে ভোট। क्या परिस्थिति है इस 5 गांव का? हम लोग के पास गांव का ये परिस्थिति है, हम लोग का रास्ता नहीं है, आने जाने का सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये वोट का बॉयकॉट बुलाया है, क्योंकि हम लोग का जो भारत के प्रधानमंत्री है उन्होंने जो स्लोगन दिया है गांव के उन्नयन के लिए, वो उन्नयन तो हम लोग को नहीं मिल नहीं रहा है। और जो हम लोग का विधायक है निजामुद्दीन, उन्होंने प्रतिश्रुति दिया था पहले इलेक्शन के बाद हम लोग का रास्ता बना देगा, गांव का सुविधा कर देगा, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। जब हम लोग जिला परिषद के पास जाते हैं तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, एमपी खिबानाथ माला उसके पास भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसीलिए हम लोगों ने अब 5 गाँव मिल के ये वोट बॉयकॉट की मीटिंग बुलाया है, क्योंकि जब तक ये गांव का काम उन्नति नहीं होगा तब तक हम लोग ये वोट बॉयकॉट करेंगे। আমরা সবাই একজোট, আগে রাস্তা পরে ভোট, আমরা সবাই একজোট, আগে রাস্তা পরে ভোট, আমরা সবাই একজোট, আগে রাস্তা পরে ভোট, আমরা সবাই একজোট, আগে রাস্তা। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साधीन बाजार हाई स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किए असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक आमिनुल हक लस्कर। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस सरकार को खरी खोटी सुनाई। आई देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता बाप्पी आचार्य जी का यह रिपोर्ट। সোনার দেওয়া রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হলো না, সোনার দেওয়া স্কুল কলেজের উন্নয়ন হলো না। আপনি জবাব দেন, জবাব নয়। আজকে সোনার পানীয় জলের জন্য জল জীবন প্রকল্পে আমাদের সোনাই সমষ্টিতে 22টা স্কিম সেকশন হয়েছে। এই 22টা স্কিমের মধ্যে আমি যদি একটা করে একটা জিপিতে দেই তাহলে 24টা জিপিতে একটা করে সেকশন হয় না। কিন্তু স্বাধীন বাজারের 2টা স্কিমে আমি প্রায় 60 লক্ষ টাকা উঠে দিয়েছি, 70 লক্ষ টাকা উঠে দিয়েছি জল জীবন প্রকল্প। আজকে সোনাই সমষ্টির এই স্বাধীন বাজার, নতুন রামনগর, গড়খান্ডি, দক্ষিণ মনপুর অঞ্চলের
অনেক মা বোনরা আছেন এখানে। আগে কিন্তু আমার মা বোনরা লাকড়ি দিয়ে রান্না করতেন, গরিব করেন মা বোনরা, কিন্তু আমরা উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে প্রত্যেক গরিব মা বোনদেরকে আমরা গ্যাসের সিলিন্ডার সমান দিতে পেরেছি। আজকে যে ঘরে বিদ্যুৎ ছিল না, বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যে ঘরে ল্যাট্রিন ছিল না, ল্যাট্রিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আগের সরকারের সময়, আগের বিধায়কের সময় কি দিয়েছিলেন? আপনাদেরকে দিয়েছিলেন বুট আসলে কমল ডিস্ট্রিবিউশন করেছিলেন। আরে এমন সময় দিয়েছিলেন মাথা বললে পাও লাগে যায়, পাও লাগে যায়, এই কমল ডিস্ট্রিবিউশন করেছিলেন। আর কি মশারি, আরে মশারি কমল আমাদের শেষ কি? আমরা মশারি কমল ডিস্ট্রিবিউশন করি না। আমরা যে কোনো বিদ্যুৎ নেই, বিদ্যুৎ নেই। আমরা যে কোনো বাড়ির ল্যাট্রিন নাই, ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেই। যে মা বোনের বলা গ্যাসের চুলা সিলিন্ডার নাই, এই গ্যাসের চুলা সিলিন্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা করি। আমরা যেখানে রাস্তা নাই, রাস্তা নির্মাণ করি, স্কুল কলেজ নির্মাণ করি। আমরা বুট আসে, বুট নেওয়ার জন্য কমল মশারি ডিস্ট্রিবিউশন করি না। আমরা কমল মশারি দিয়ে বুট নেওয়ার চেষ্টা করি না, উন্নয়ন দেখে বুট নেওয়ার চেষ্টা করি। বন্ধুগণ, আজকে আপনাদেরকে বলছি, আপনাদেরকে सामाजिक माध्यम सर्वभारतीय सिलेटी फोरम के पहल पर आज लोकार्पण किया गया जोड़े टाने नामक त्रैमासिक ई पत्रिका। आज सिलचर के दीजनडोली लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ई पत्रिका जोड़े टाने का लोकार्पण किया गया। बांग्लादेश के सिलेटी भाषा और संस्कृति को भारतवर्ष में बनाए रखने के लिए ये पहल किया गया है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। নির্বাসিতা তুমি সুন্দরী শ্রীভূমি বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে। এই যে বাংলার রাষ্ট্রসীমা থেকে তাই 1919-এ গেছলা এবং 3 দিন সিলেট থাকছিলা, থাইকা বুঝছিলা একটা সমৃদ্ধ জনপদ সাহিত্য সংস্কৃতিতে। কিন্তু তাই দেখছিলা যে বাংলার থেকে যেন একটু বিচ্ছিন্ন, একটু দূরে, এবং এই যে দুঃখটা তাই অনুভব কইরেই হয়তো এই লাইন লিখছিলা। আজকের সময় দাঁড়াইয়া আমরা একটা কথা কই, এই জায়গার দাঁড়াইয়া আজকের দিনও দাঁড়াইয়া কই আমরা কি তা দুঃখ শেষ হয়ে গেছে গিয়া? যদি শেষ হয়ে যেত তাইলে কোনো একটা জায়গাত গেলে আমরা শুনলাম না নে ও আপনারা কি তা বাঙাল নেই। এই যে শব্দটা, এটা বৃহত্তর পরিসরে বাঙাল, বিস্তৃত পরিসরে বাঙাল বলতে ঢাকাইয়াও আছে, অন্যরাও আছে, চিটাগাঙ্গের এরাও আছে, নোয়াখালীর এরাও আছে, কিন্তু আমরা এখানেও যদিও পরিসরটা ছোট, আমরা সিলেটি। এখানে আইসেন এই গ্রুপের সমস্ত সদস্যরা একটা পত্রিকা ই ম্যাগাজিন, ত্রৈমাসিক ই ম্যাগাজিন আমরা প্রকাশিত করতে যেতেছি শ্রদ্ধা দুর্বাদেবের মাধ্যমে। আর এটার লিগে আমরা কৃতজ্ঞ। এখানের মধ্যে যতজন ইলেকশন সবই সিলেটি ভাষায় ইলেকশন, এবং সিলেটি ভাষার মাধ্যমে প্রত্যেকে তারা মনের ভাব এটার মধ্যে প্রকাশ করছেন। সিলেটি সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করার লেগে এটার মধ্যে তুলিয়া ধরছেন। আর আজকে এখানে এই ইয়েটার লেগে এই যে গ্রুপটা বানাইছেন, আমরা যে সম্পাদক যে তাই এটার অ্যাডমিনও, এবং এই তাই বর্তমানে লাইভে আসেন, আমরা লগে উপস্থিত আছেন, যদিও শ্বশুরি যে নাই, লাইভের মাধ্যমে এখানে আসেন। তাইনি পত্রিকাটার সম্পাদকও, এবং তার মাধ্যমেই সমস্ত সিলেটিরা আমরা একত্রিত হওয়ার একটা সুযোগ। पोल्यूशन फ्री साइकिल एवं साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, यही उद्देश्य को सामने रखते हुए सिलचर के संगठन द फिटनेस हब के पहल पर 26 जनवरी को सिलचर साइकिल रैली 2021 आयोजित होने जा रहा है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। ক্রিয়েট করা, যদি আমরা মানুষে যদি এই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে পারি যে সাইক্লিং অটোমেটিক জেনারেট হয়ে যাবে। আমরা এই প্রোগ্রামটা লাস্ট 4 ইয়ার্স থেকে করলাম, আর লাস্ট 4 ইয়ার্স আমরা মানে আমার প্রোগ্রামটা খুব সাকসেস হয়েছে। তো এইবার আমরা উদ্দেশ্যটা একটু আর ইনক্রিজ করেছি, আমরা ইলেকট্রিক সাইকেলও আমরা আনছি। মানে এটা যদি আমরা ইউজ করি, আমরা ইলেকট্রিক সাইকেল নতুন ইন্ট্রোডিউস করছি,
মানে আপনি বাইক না চালাইয়া সাইক্লিংও করতে পারবেন, আর সাইকেলে ব্যাটারিও আছে যেটা দিয়ে আপনি একটু বেশি চালাইতে পারবেন, আপনার হেলথটাও ঠিক থাকলো আর পলিউশনটাও কম। যদি আপনি ইফ ইউ আর টায়ার্ড, যদি আপনি একটু টায়ার্ড হয়ে যান তো আপনি ব্যাটারি তো ইউজ করতে পারবেন, পলিউশনটা হইলো না আর আপনার ফিটনেসটাও থাকলো। ট্রাই করবো যে পুরো প্রোটোকলসটা আমরা ম্যানেজ করি, কিন্তু পার্টিসিপেন্টস একটু বেশি হইলে আমরা পুরা মানে এটা চেষ্টা থাকবো যে এটা প্রোটোকল পুরা ম্যানেজ করি। এখন পর্যন্ত 150 জন নিয়ে আছে, 150 জন রেজিস্টার অলরেডি হয়ে গেছে। টোটাল আপনাদের কতজন হবে? We are expecting more 200, almost 200 people. লাস্ট ইয়ারে কতজন ছিল? লাস্ট ইয়ার অলমোস্ট अराउंड 160 পিপল হয়েছিল। লাস্ট ইয়ার অ্যাকচুয়ালি আমরা ফ্যামিলি একটা প্রবলেমের কারণে আমরা করেছিলাম না, এটার আগে যেটা আসলো এটা 150 প্লাস পিপল আসলো। যে আমরা ভালো সাইকেল নেব বা সাইক্লিং একটা কালচার, এটা একটা ফিটনেস এলিমেন্ট যে আমাদের স্বাস্থ্যও ভালো রাখবে, শহরের প্রতি কন্ট্রিবিউশন করবে। সো আপনাদের থ্রুতে আমরা এটাই মেসেজ দিতে চাই। আমার নাম সুদর্শন। আমরা এটাই মেসেজ দিতে চাই যে সবাই যেন যোগদান করেন। আমাদের চিফ গেস্ট হিসাবে দুজন আসছেন, কি নাম ওনার? বাবুল হোর, যিনি ডিএসএর প্রেসিডেন্ট, আর নেহরু युवा কেন্দ্রের কনভেনার আলম লস্কর, রাইট। সো উনি আসছেন। সো আমরা এক্সপেক্ট করছি যে এই প্রোগ্রামটা আমাদের सक्सेसफुल হবে, সেটাই एक्सपेक्टेशन। आइए अब देख लेते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बीटीआर चुक्ति की 1 वर्ष पूर्ति के उपरांत आयोजित सभा में बोडोलैंड तथा बोडो भाषा भाषी के लोगों के लिए क्या कुछ बोले। सम्मान देने का हमने वादा किया था। असम के मुख्यमंत्री और हेमंत विश्व शर्मा बैठे हैं। असम सरकार ने राज्य की सह राजभाषा का दर्जा बोडो लैंग्वेज को देकर आज वर्षों पुरानी मांग समाप्त कर दी है। बोडो मीडियम के स्कूल खोलने के लिए भी अलग डायरेक्टरेट स्थापना करने का काम शुरू कर दिया गया है और डायरेक्टरेट को, निर्देशालय को स्थापित भी कर दिया गया है। असम सरकार उदुलगढ़ी, बक्सा और चिरांग में 3 मॉडल डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना कर रही है। हमारा एक और वादा हमने पूरा कर दिया है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर उत्कृष्ट सांस्कृतिक परिसर, इसकी स्थापना की भी प्रक्रिया हो गई है। चुनाव के पहले इसकी स्थापना को भी हम परिपत्रित कर उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मुझे घोषणा करते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों कि 500 करोड़ रुपए सिर्फ बोडो क्षेत्र के रोड नेटवर्क के लिए आवंटित किए गए हैं और ये रोड का जाला समग्र बोडो क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। मित्रों, बोडो समझौते में 5000 करोड़ का जो पैकेज निर्धारित किया गया था, इसमें सारी मांग होने के बाद ऊपर मैंने जो गिना है उसके अलावे 750 करोड़ रुपया और उसकी 65 योजनाओं को हमने चालू कर दिया है और उसमें से 570 करोड़ रुपया अलग से आवंटन भी हो चुका है। मित्रों, मैं यहां पर आज वादा करने आया हूं कि बोडो जनजाति के हर अधिकार को, बोडो संस्कृति को, बोडो भाषा को हम सुरक्षित रखेंगे, इसका संरक्षण भी करेंगे, इसका संवर्धन भी करेंगे और उसको आगे। तो देखा आपने, देश के गृह मंत्री का ये साफ कहना है, बोडो समाज के लोगों की भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए भाजपा तथा केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अब आइए देख लेते हैं कि नौलबाड़ी में आयोजित विजय संकल्प समावेश के दौरान आज गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुणगान करते हुए कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ कैसे लिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। 550 साल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए देश भर से आवाज उठती रही, किसी की हिम्मत नहीं चली।
आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है मित्रों। गगनचुंबी मंदिर। आप मुझे बताइए भैया, एक कांग्रेस पार्टी कई बार भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती, मगर कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किए हो। अजमल का भाषण सुनने वाले आप बता सकते हो, मुझे बताओ ये कौन सी सेक्युलर पार्टी है? कांग्रेस पार्टी आसाम को किस दिशा में ले जाएगी? बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के हाथ में असम सुरक्षित रह सकता है क्या? बताइए भैया, रह सकता है क्या? जोर से बोलिए, रह सकता है क्या? मित्रों, असम को सुरक्षा देनी है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भाइयों और बहनों, अभी अभी मैं बोडो क्षेत्र से आया हूं। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।